बीजेपी ये कह रही है कि अब मिलकर चुनाव लड़ना होगा, उपचुनाव को भी जीतेंगे, लेकिन इस सबके बीच बयानबाजी नेताओं की थम नहीं रही है। कन्नौज में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव अभी हारे सुब्रत पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय भर्ती हुए पुलिसकर्मी और अधिकारी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और यही प्रशासन बनाम कार्यकर्ताओं की जंग का असल कारण है। हारे हुए सुब्रत पाठक का कन्नौज चुनाव के दौरान स्थानीय प्रशासन की कई जगह विवाद सामने आया था। वहीं सुब्रत पाठक अब अखिलेश राज में भर्ती अधिकारी पुलिसकर्मियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वही अधिकारी जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां संगठन और सरकार आमने सामने खड़े हो जाएं। समाजवादी पार्टी के शासन में चाहे 2003 से उनकी जो सरकार रही, फिर 2012 से जो उनकी सरकार रही, तो उनके शासनकाल में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध और नियमों को तोड़ते हुए लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से भर्तियों में खासकर निचले स्तर की और ऊपर वाली भर्तियां भी प्रभावित की गई कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर एक बड़े तादाद में अपने लोगों को भर दिया। आज पुलिस में भी वो लोग हैं, आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं। वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, सुब्रत पाठक जो दावा कर रहे हैं उस दावे में कितना दम है? क्या वाकई इस तरह से भर्तियां की गई हैं कि बीजेपी को चोट पहुंचाई जा सके, उन्हें नुकसान पहुंचे और इसका असर भी चुनाव में पड़ा? देखिए, ये तो ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। बीजेपी हारी है तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का एक भड़ास है वो निकलेगा। जो अधिकारियों पर निकल भी रहा है और आप देखेंगी तो थाने से लेकर तहसील तक और अधिकारियों तक की बात की जा रही है कि इन लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं सुना। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जगह जगह बेइज्जत होना पड़ा, इस वजह से निराशा हुई और ये बड़ी वजह है कार्यकर्ताओं के शांत हो जाने की, कार्यकर्ताओं के इनएक्टिव हो जाने की। लेकिन आप देखें तो अगर सुब्रत पाठक हारे हैं तो उनके सामने अखिलेश यादव थे। रही बात पूरे प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को लेकर के सवाल कई लोगों ने उठाए हैं। ऐसा नहीं कि सुब्रत पाठक कोई पहली बार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं, नेताओं, यहां तक कि बड़े बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं। ऐसी स्थिति में ये एक पॉइंट है कि हाँ, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, खास करके थानों से लेकर तहसीलों तक। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता निराश हुआ, जिस तरीके से इनके पॉलिटिकल इनका जो राजनीतिक प्रस्ताव आया, उसमें कार्यकर्ताओं के निराशा की कोई बात ही नहीं की गई। उसमें जो बात की गई है वो ये है कि संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, राहुल गांधी के 8,500 रुपए के का जो एक दिया गया कि हर को खटाखट भेजा जाएगा। तो सिर्फ 3 मुद्दे इन्होंने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में रखे हैं हार की वजह। बाकी तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी में इस वक्त 2 खेमेबाजी साफ साफ दिखाई दे रही है।